यार ये कॉलेज में रखा क्या है? अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। ये जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, सब कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, पता है। तो अगर आप में से कोई भी इन काइंड ऑफ लाइंस को फॉलो करता है, सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। सो नंबर 1 इज फेक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कॉलेज। तो जब हमारी नई नई प्लस 2 खत्म होती है ना, जब हमारी प्लस 2 क्लास खत्म होती है, तो उसके बाद हमको लगता है कि अब हम जाएंगे कॉलेज, और कॉलेज जा करके होंगे मज़े, क्योंकि हम रहे हैं, हम सारे हम सब ने बॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि कॉलेज जाएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। बट जैसे ही तुम अपना पहला कदम कॉलेज में रखते हो ना, तुम्हें एकदम से ही भगवान ऐसे रियलिटी चेक देते हैं तुम्हारे मुंह पे कि जो तुम देख के आए वो बिल्कुल गलत है। तो ये जो फेक एक्सपेक्टेशन तुम लेकर के जाओगे, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि भाई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन टूटे, क्योंकि आपके भाई के साथ ये गुजर चुका, तो आपके भाई को पता है। क्योंकि हमने तो भाई यही सोचा था कि पहले दिन जाएंगे, भयंकर दोस्त बनेंगे, ये होगा, वैसे होगा, लेकिन हम पहले दिन गए, भयंकर हमें कुत्ता तक वहाँ पे पूछ नहीं रहा। तो ये थोड़ा सा आप लोग रख करके जाना, वरना भैया आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। परेशानी के तुम्हें अंदर से दुख होगा कि भाई ये कॉलेज लाइफ है। तो थोड़ी सी जो है वो फेक एक्सपेक्टेशन मत रखना। एक्सपेक्टेशन जो रखोगे वो बिल्कुल रियल रखना कि भाई नॉर्मल रहेगा, कुछ ज़्यादा भी बड़ा नहीं होने वाला कॉलेज आकर के। तो दूसरे नंबर पे है एक्सप्लोर मोर। तो भाई देखो, जब मैं अपना बताता हूँ तुम्हें, जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज गया था ना, तो तुम मानोगे नहीं कि एक तो होता है कि इंसान ना पढ़ता नहीं है, वो किसी और चीज़ों में अच्छा होता है। भाई ये कर लिया, ये किया, गेम्स में अच्छा है, कुछ डांस है, जो भी उसकी आर्ट है वो कर रहा है कॉलेज में, उसे एक्सप्लोर कर रहा है। बट मैंने अपनी बारी में कुछ ऐसा किया था कि मैं फर्स्ट ईयर गया एंड भाई नथिंग, भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, लिटरली ना पढ़ रहा हूँ, ना कुछ अपना आर्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मतलब नथिंग भाई, कुछ नहीं कर रहा, ना कुछ सीख रहा हूँ, ना कुछ गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ना किसी चीज़ में। तो वो एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है भाई। कॉलेज जब तुम एंटर करोगे ना, यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लाइक कॉलेजेस में कभी फेस्ट हो रहे होते हैं, कभी क्या प्रोग्राम हो रहा होता है, कभी क्या, तो उसमें चीज़ों को पार्टिसिपेट करो, चाहे वो गेम्स हो। तुम्हें पढ़ना नहीं पसंद ना, कोई दिक्कत नहीं, बट पार्टिसिपेट। क्योंकि भाई मैं तुम्हें ना एक वो बताता हूँ, अभी इसी में ना एक और पॉइंट मेरे को ये मिल गया कि तुम्हें पता है कि सब ये बोलते हैं कि अपना पैशन फॉलो कर। पैशन तो ठीक है फॉलो कर लेंगे, लेकिन ना मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखी है कि लोगों के बीच में ये क्वेश्चन होता है कि ठीक है पैशन फॉलो करेंगे, बट पैशन है क्या हमारा? तो कॉलेज इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप अपना पैशन फाइंड कर सकते हो। पता है कैसे? हर चीज़ ट्राई करो भाई, हर चीज़, लिटरली एक छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक। कभी ना मत बोलो, क्योंकि तो अगर तुम ना बोल दोगे तो तुम उस चीज़ में गए ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम उसमें अच्छे हो या बुरे। तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना दोस्तों। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में गलती की थी, वैसे ना करें। अब जैसे आपका भाई सेकेंड ईयर में हो गया, तो इस साल हमने यार काफ़ी कुछ किया, मतलब लाइक इतना भी काफ़ी कुछ नहीं किया, बट किया, डांस किया। एंड अब मैंने पीछे, मेरे को बास्केटबॉल का ना बी भी नहीं आता था, एंड अब मैं अच्छे से मतलब इतना अच्छा भी नहीं खेलता, बट हाँ अब मेरे को पता है कि अच्छे बास्केट, और मेरे को मज़ा आता है भाई बास्केटबॉल खेलने में ना। यहाँ पे मेरे सीनियर्स वगैरह, तो हम उनके साथ जाते हैं खेलने, मैचेस वगैरह करते हैं, तो मज़ा आता है। ऐसे ही ना जब हम नई नई चीज़ें करते हैं तो तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो दिस इज द सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हो अपने कॉलेज में। सो थर्ड पॉइंट इज पीपल विल कम एंड गो। अब देखो तुम्हारी स्कूल वाली एज खत्म हो चुकी है एंड अब तुम कॉलेज में एंटर कर रहे हो। तो सबसे जो मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊँ, इस एज में सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि सबसे ज़्यादा लोग इस एज में तुम्हारी लाइफ में आएंगे, और इस एज में ही सबसे बुरी चीज़ ये है कि इसी एज में सबसे ज़्यादा लोग तुम्हारी एज से जाएंगे। तो भाई की एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाली बात ये है कि यार इस एज में ना ज़्यादा कनेक्शन, मतलब कनेक्शन तो बनाओ, बट कनेक्ट मत हो जाना इतने लोगों के साथ कि बाद में जब वो तुम्हें छोड़ के जाएं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख हो। अब मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया कॉलेज में और वहाँ पर जा करके मैं किसी लड़की के साथ बातचीत कर रहा हूँ और सब। अब क्या हुआ कि मैं उसके साथ अटैच हो गया, बट अब ये मैं लड़की और लड़का नहीं कर रहा भाई, इसकी जगह लड़की भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं उसके साथ अटैच हो गया, बट वो मेरे साथ अटैच नहीं हुई। अब आपके साथ क्या सीन होगा कि आप तो हो चुके हो उसके साथ अटैच, लेकिन भाई फिर वो जब तुम्हारा काट के चली जाएगी ना, और भाई लड़कियों में ये नहीं कर रहा, लड़के भी काटते हैं, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ना फिर एकदम हार्ट ब्रोकन वाला सीन होगा, क्योंकि इस एज में हमारे हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं। तो ये बात अगर तुमने याद रख ली ना भाई, कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, और जो तुम्हारे एंड में रह गए वो तुम्हारे फिर मतलब कि रियल फ्रेंडशिप बोल सकते हैं, रियल पर्सन जो तुम्हारे साथ रहेगा वो एंड तक दिख जाएगा तुम्हें, थर्ड ईयर के कॉलेज तक। तो ज़्यादा टेंशन, मतलब लोगों के साथ अटैच नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि अगर अटैच हो गए ना भैया तो फिर तुम्हारी दशा खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसको तो भाई आप लोग चाहे बाकी कुछ अपनाओ चाहे मत अपनाओ, बट ये वाली चीज़ मस्ट है,
ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज बैड हैबिट्स। व्हेन वी एंटर इन कॉलेज ना भाइयों, तो हमें ऐसा लगता है कि अब तो हमें फ्रीडम मिल गई, और घर वाले भी, मैं सच्ची बताऊं, फ्रीडम देते हैं तुम्हें। लाइक जैसे मैं अगर अपने कॉलेज में, मुझे स्टार्टिंग से यार बांधा नहीं गया, मतलब ठीक है, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा अपने घर वालों के बारे में, उन्होंने मेरे को खुली छूट दी हुई थी, मतलब खुली इन द सेंस की वैसे भी नहीं, लेकिन उन्होंने कभी चीज़ के लिए रोका नहीं यार, किसी चीज़ के लिए ना कि ये मत कर वो मत कर, दे लाइक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। लेकिन जब हम घर के दूर या बाहर, चलो साथ में भी पढ़ रहे हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा फ्रेंड सर्कल बनता है इस टाइम। हमें लगता है कि भाई, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि घर वाले थोड़े ज़्यादा पैसे देते हैं एज कम्पेयर टू स्कूल, तो हमारे पास थोड़े से पैसे भी एक्स्ट्रा होते हैं, उतने ज़्यादा भी नहीं बट हाँ होते हैं। तो लड़कों का सीन होता है भाई, उन्हें क्या मजा होता है, नशा करना। तो ये अगर तुम्हें एक बार कॉलेज में सिगरेट या दारू पीने की आदत लग गई ना भाई, तो यार फिर ना ये मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ लॉन्ग है, मतलब तुम छोड़ नहीं पाओगे उसको। तो इतना ध्यान रख लेना भाई, कुछ भी करो लाइफ में, कुछ नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन चीज़ों में मत पढ़ना, क्योंकि एक बार तुम पढ़ गए ना भैया, फिर इस चीज, ये दलदल होता है, एक बार फंस गए तो फिर फंस गए। तो ये दारू शारू ये भाई सिर्फ कॉलेज टाइम तक कूल लगती हैं। तुम बोलोगे अभी तो तू कॉलेज में है, तो तू कैसे बता रहा है भाई? होपफुली भगवान की इतनी कृपा है कि इन सब चीज़ों में मैं नहीं हूँ, और होपफुली भगवान की कृपा से नहीं रहूँगा आगे भी। तो यार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस जो ये शराब और ये बीड़ी, मतलब जो भी ये नशे होते हैं, इसकी वजह से ना भाई मैंने खुद के घर में भी बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं, और लोगों के घर में भी बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं। सो इन चीज़ों में मत पड़ना, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, साइड हसल। तो भाई व्हेन यू आर इन कॉलेज ना, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अब भाई मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो MBBS वगैरह करते हैं, बट उनके पास भी होता ही है चलो टाइम, तो कुछ स्किल सीखो, कुछ साइड हसल करो। साइड हसल इन द सेंस, तुम कुछ भी सीख सकते हो यार, म्यूजिक सीख सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हो। अब तो कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तुम कुछ भी सीखो एंड उसको ऑनलाइन सेल करो भाई, फ्रीलांस करो, यू गेट मनी एंड तुम अपने खुद के एक्सपेंसेस उठा सकते हो। तो भाई ये वाली चीज़ें करना शुरू कर देना फर्स्ट ईयर से। मैं इतना खुद को ये मानता हूँ कि भाई शुक्र है मैं करता था साइड हसल मतलब उतना भी नहीं करता यार, आजकल तो सब कुछ खत्म हुआ पड़ा, मतलब दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें ये चीज़ बताता हूँ, कॉलेज में जब जाते हो ना, तो तुम्हें कपड़े वगैरह ये सब पहनने का बड़ा शौक, मेरे को भी है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं लेता रहता हूँ चीज़ें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार तुम्हें ना एक लाइक शूज़ और कुछ पसंद आई, तुम गए हो, तुम्हें पैंट पसंद आई, वहाँ जा करके तुम्हें पता लग रहा है कि यार अब तो घर से पैसे मांगने पड़ेंगे घर वालों से। तो वैसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें चीज़ पसंद आई, ठीक है, तुम्हारे बजट में ले ली, तो ये जो साइड हसल है वो तुम्हें इस चीज़ के लिए हेल्प करेगी, और क्या पता तुम आगे जाके उसी में ही अपना करियर बना लो। तो अगर तुम अगर कॉलेज स्टूडेंट अभी कॉलेज एंटर कर रहे हो, तो भैया स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये साइड हसल नहीं, आगे जाके तुम्हारी लाइक तुम्हारा वो भी बन सकता है, प्रोफेशन भी बन सकता है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें करनी है, और ये अभी हमने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, और भी जैसे जैसे मेरा 3rd ईयर आएगा मैं और चीज़ें सीखूंगा, वैसे वैसे आपको मैं चीज़ें बताता रहूँगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर माई यूट्यूब, जो अब मैं आपके साथ बताने वाला हूँ, वो है भाई लोगों की, अब आपका भाई होगा कंसिस्टेंट ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि यार क्या सीन है। तो अब दोस्तों सीन ऐसा है कि संडे वीडियो होगी अपलोड। ये आपके भाई ने संकल्प नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि मैं तोड़ देता होता हूँ, लेकिन ये मैंने सोचा कि यार संडे वीडियो डालूँ, ये वाली वीडियो भी संडे आएगी। तो टाइम आप लोग नोट कर लीजिएगा, 8:15। अभी मैं टाइम चेकिंग कर रहा हूँ कि किस टाइम मेरे व्यूअर्स एक्टिव होते हैं, लेकिन 7 से 9 बजे के बीच में कोई एक टाइम हम फिक्स कर लेंगे नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर। अभी मैं चेंज करूँगा, लाइक कभी 7 बजे, कभी 8, कभी 9, लाइक जो टाइम हमें सूटेबल करेगा उस टाइम पे हम वीडियो डालेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।